दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज पावर ऑफ 5 के आगे के एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में बेला वापस जानवी के पास आती है और उससे उसका दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए वो अपनी हीलिंग पावर से उसका दर्द सही कर देती है। उसी समय वहाँ अदीबा आती है और यहाँ बेला दोनों को सुनाकर चली जाती है। फिर जब बेला घर पर होती है वो सोच में पड़ जाती है कि जब मेरा एक्सीडेंट होने वाला था मेरी पावर्स ने मुझे तुरंत हील कर दिया था, पर यह जानवी अपने आप को हील क्यों नहीं कर पाई, यानी जानवी झूठ कह रही है। फिर बेला सोचती है कि अगर मेरे पास हीलिंग पावर्स हैं तो और किसी पर भी तो उन बाकी 4 एलिमेंट्स की पावर होंगी, और क्या पता जानवी पावर होने का झूठ यहाँ किसी के कहने पर बोल रही होगी। इसके बाद बेला निकल पड़ती है सारा सच जानने के मिशन पर। अब अगले दिन बेला जानवी को रणवीर के साथ देखती है और उसे शक होता है कि ये रणवीर क्या पता जानवी की पावर्स के बारे में जानता हो, जिसके बाद वो रणवीर से सच उगलवाने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगती है। वहीं अली अपने प्ले की तैयारी कर रहा था और जब बेला काय के पास आती है तो वहाँ काय की पार्टनर आज प्रोग्राम में डांस करने से ही मना कर रही थी, जिससे काय का उससे झगड़ा हो जाता है। फिर जब बेला बाहर आती है तो वहाँ जानवी अली को समझा रही होती है कि जो उस रात हुआ ये दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हें अपने गुस्से पर आगे भी कंट्रोल रखना होगा, वरना बाकी के हम चारों भी मुसीबत में फंस जाएंगे। जो सुनकर बेला सोचने लगती है यानी 5 एलिमेंट यहीं आसपास हैं और ये सब मिलकर मुझसे सच छुपा रहे हैं। खैर फिर थोड़ी देर में वहाँ रणवीर आता है और वो काय से बात करने लगता है। फिर काय के रणवीर से इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर बेला उससे पूछती है कि काय ने तुम्हें कभी बताया है कि वो क्या है। रणवीर कहता है कि मैं जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जब काय खुद श्योर हो जाए तभी हम सबसे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में शेयर करें। इसके बाद यहाँ काय को अपने डांस पार्टनर की टेंशन होने लगती है, इसलिए उसकी मदद के लिए बेला आती है और वो उसे कहते कि आज तुम सोलो परफॉर्मेंस दो। ये कहकर वो उसे तैयार कर देती है, पर काय स्टेज पर जाने से डर रहा था, जिसको बेला हिम्मत देती है और काय मान जाता है। वहीं बग्गू जब अली से बात कर रही होती है तो अदीबा आकर बग्गू को फिर से सुना देती है। इस पर बग्गू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद प्रोग्राम शुरू होता है, जहाँ काय की परफॉर्मेंस देखकर उसकी मॉम हैरान हो जाती है कि काय आज क्या बना हुआ है। वहीं पीछे से लड़के उसे चिढ़ाने लगते हैं कि काय ऐसा कैसे बन गया, जो सुनकर उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता। वहीं बेला के पास उसकी फ्रेंड आती है और कहती है कि बग्गू को बुला कर लाओ, बैक स्टेज पर बहुत काम है। तब बेला उसे ढूंढने चली जाती है। फिर यह परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद काय माइक से कहता है कि तुम सब ने मेरा बहुत मजाक बना लिया, पर अब बस मैं आज अपनी रियल साइड सबको बता रहा हूँ, मैं असल में एक गे हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और गुस्से में काय की माँ वहाँ से चली जाती है। हालांकि बाकी लोग काय की हिम्मत पर उसके लिए तालियां बजाते हैं। इधर बग्गू के पास रणवीर उसे संभाल रहा होता है और बग्गू कहते कि अली का प्यार मुझे पागल कर देगा, पर वो अदीबा से ब्रेकअप नहीं कर पा रहा। मैं तो इन दोनों के बीच में आ रही हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा है। तभी वो कहते कि किसी दिन ऐसा ना हो मुझे गुस्सा आ जाए और हर तरफ पानी ही पानी हो। तब रणवीर भी कहता है कि ये पावर्स हम लोगों के लिए एक श्राप है। ये बातें उसी समय बेला भी सुन लेती है, जो बग्गू को बुलाने आई थी। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में बेला अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है सबूत के तौर पर, जिसमें वो कहते कि शायद जानवी के पास सच में पावर्स नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों पर पावर्स हैं और कोई ये भी नहीं जानता कि अर्थ पावर मेरे पास है। अब अगले दिन यहाँ काय के पापा उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये सब सबके सामने कहने की क्या जरूरत थी। साथ ही तनु कहती कि तुम्हें थेरेपी दिलवाने की जरूरत है, जिस पर जानवी बोल पड़ती है कि काय कोई बीमार नहीं है, वो जैसा है अच्छा है। इसके बाद ये लोग कॉलेज चले जाते हैं। वहीं हम सभी बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं, जिन्हें कार्तिक कह रहा था कि हमें सभी बच्चों को साथ में लाना पड़ेगा। फिर वो बताता है कि सदियों पहले ये बॉक्स बना था, जिसके जरिए हम बुरी शक्तियों से लड़ सकेंगे, और इसी बॉक्स को खोलने के लिए हमें उन 5 एलिमेंट्स को साथ लाना पड़ेगा, वो भी अगले 6 दिनों में, क्योंकि ये बॉक्स कई सालों से बंद पड़ा है और इसे खोलने का सही समय 6 दिन बाद ही है, और ये बॉक्स सबके मिलने से ही ओपन होगा। इसलिए हमें 5th एलिमेंट को भी जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि अगर देर हो गई तो कुछ भयानक हो सकता है और काली शक्तियां भी आ सकती हैं।
यहाँ कॉलेज में जानवी को अकेला पाते ही बेला उसे बता देती है कि मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है। ये सुनकर जानवी घबरा जाती है कि कहीं ये सच सबको न बता दे। वहीं कार्तिक अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि 6 दिन बाद 11:43 पर सारे स्टार्स एक साथ आएंगे, हमें उसी समय ये बॉक्स खोलना है। तभी तनु पर जानवी का कॉल आता है जो कहती है कि बेला को सब पता चल गया है। इस पर तनु कहते कि अब तुम चाहे कुछ भी करो पर बेला कार्तिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए वरना तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। वहीं अब रणवीर आकर बेला से फ्लर्ट करने लगता है और यहाँ साफ समझ आ रहा था कि रणवीर बेला पर पूरी तरह फिदा हो चुका है। फिर बेला बातों बातों में रणवीर से उसकी पावर्स के बारे में सच निकलवाने लगती है पर रणवीर बेला से कुछ भी शेयर नहीं करता। फिर जैसे जानवी वहाँ आती है तो रणवीर उससे पूछता है कि इस बेला को हमारी पावर्स के बारे में कुछ पता है क्या, लेकिन जानवी कहती कि नहीं, वो कुछ भी बोलती है इसलिए उसकी बातों पर विश्वास मत करना। इधर अली बग्गू से मिलने उसके पास आता है जो अली से बार बार छुप रही थी और फिर वो आकर बग्गू का हाथ पकड़ लेता है। तब ये दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताते हैं, जिसके बाद यहाँ अली बग्गू को किस करने वाला था लेकिन उसी समय अदीबा आ जाती है और बग्गू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हालांकि बग्गू का बैग वहीं छूट गया था। इधर बेला देखते कि काय बार बार ट्रेवर को ही देखे जा रहा है इसलिए वो समझ जाती है कि काय का उस पर क्रश है। तभी वहाँ रणवीर आता है और वो ये देखकर काय से कहता है कि कहो तो मैं तुम्हारी तरफ से उसे डेट के लिए पूछ लूं। तब काय मना करता है लेकिन रणवीर जाकर ट्रेवर से पूछ लेता है और वो आकर बताता है कि ट्रेवर ने हाँ कर दी है, यानी ट्रेवर भी काय को पसंद करता था। ये सुनकर काय बहुत खुश हो जाता है। इधर हम अदीबा को देखते हैं जिसने बग्गू के बैग से उसकी सारी ड्रग्स निकाल ली थी और फिर वो उसे मजा चखाने का एक प्लान बनाती है, जिसके बाद बग्गू को कॉलेज का एम्प्लॉय आकर उसका बैग दे देता है कि ये बैग एक लड़की को मिला था। तब बग्गू ये बैग लेकर चली जाती है। इधर जानवी बेला को अपने साथ लेकर आती है और उसे कहती है कि जब से मेरा रणवीर ने दिल तोड़ा है तब से मेरी पावर्स काम नहीं कर रही और ये बात मैंने अपनी मॉम को नहीं बताई। तब बेला उसकी बातों में आ जाती है और जानवी कहते कि तुम किसी को कुछ भी मत बताना वरना मेरी मॉम को पता चलेगा कि मेरी पावर्स हार्ट ब्रेक के कारण चली गई है तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तब बेला भी उसकी बात मान लेती है। यही एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में बेला बार बार अपनी मॉम को कॉल लगा रही थी लेकिन उसकी मॉम का कॉल नहीं लग रहा होता। फिर अगले दिन जब बच्चे कॉलेज में आते हैं तो वहाँ नोटिस बोर्ड पर बग्गू की ड्राइंग्स के साथ साथ एक चैट की फोटोज भी लगी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह सारी चैट बग्गू की है ट्रेवर के साथ। ये देखकर अली भड़क जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बग्गू ने उसे धोखा दिया है। वहीं हम समझ पाते हैं कि ये सब किया धरा अदीबा का है। फिर अदीबा अली से कहती है कि चलो अच्छा है, बग्गू का तुमसे पीछा छूटा, अब वो ट्रेवर की हो चुकी है। ये बात अली को बहुत बुरी लगती है। इधर आज परम रणवीर को कॉलेज छोड़ने आता है तो वो बातों बातों में काय के गे होने का मजाक बना देता है, लेकिन यहाँ रणवीर अपने पापा को ही सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जैसे ये लोग कॉलेज में आते हैं तो नोटिस बोर्ड देखकर इनके भी होश उड़ जाते हैं। वहीं बग्गू जब ये देखती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। उसी समय अली बग्गू पर भड़कने लगता है कि मैं तो तुम्हें शरीफ समझता था पर तुम तो ट्रेवर के साथ लगी पड़ी हो। तभी ट्रेवर भी आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आईडी बग्गू चलाती है, मैं तो बस चैट करता था। तब बग्गू ट्रेवर और अली दोनों को सुना देती है कि वो ड्राइंग भले ही मेरी हो पर वो चैट मैंने कभी नहीं की, पता नहीं ये सब कहां से आ गया। जिसके बाद बग्गू वॉशरूम में जाकर खूब रोती है। इधर जानवी से रणवीर काय के बारे में पूछता है कि वो आज कॉलेज क्यों नहीं आया, जिस पर वो बताते कि काय के साथ जब से ट्रेवर डेट पर जाने के लिए माना है वो हर समय उसी से बात करता रहता है, जिसकी कल रात मॉम ने चैट पढ़ ली और उन्होंने उसे रूम में ही लॉक कर रखा है। यहाँ बेला बग्गू के पास आकर उसे संभालती है और कहती कि मैं भी तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, जिसकी बातें सुनकर बग्गू को हल्का महसूस होता है। फिर जब बग्गू क्लास में आती है तो वो ट्रेवर से कहती है कि वो सच में मैं नहीं हूँ जो तुमसे चैट करती थी, जिसके बाद बग्गू का शक अदीबा पर जाता है कि ये सब अदीबा ही कर सकती है। अब यहाँ जब सारे दोस्त साथ में बैठे होते हैं तभी वहाँ काय आ जाता है जो रूम की विंडो से भाग आया था और वो कहता है कि आज मैं ट्रेवर के साथ डेट पर जा रहा हूँ, इसलिए जानवी दीदी मॉम को संभाल लेना। ये कहकर काय ट्रेवर के साथ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ काय को ट्रेवर के साथ गए हुए रात हो गई है, वहीं रणवीर, बेला और जानवी एक साथ घर पर थे। यहाँ आज काय ट्रेवर से बताता है कि तुम्हारे साथ जो अब तक लड़की चैट करती थी जिसे सब लोग बग्गू समझ रहे हैं, असल में वो मेरी आईडी है। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था
इसलिए मैंने फेक आईडी से तुमसे बात करी। तब ट्रेवर भी उसकी फीलिंग्स की कदर करता है। जिसके बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं और काय कहता है कि यहाँ हम डेट पर आए हैं तो कुछ फोटोज ले लेते हैं। पर फोटोज लेते समय काय पहाड़ी से सीधा जंगल में गिर जाता है, जो देखकर ट्रेवर के होश उड़ जाते हैं। यहीं एपिसोड 11 खत्म होता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में ट्रेवर सीधा काय के गिरने वाली बात रणवीर को बताता है और फिर ये सारे दोस्त काय को ढूंढने चले जाते हैं। फिर जंगल में ये लोग आधे आधे ग्रुप्स में बट जाते हैं और काय को ढूंढना शुरू करते हैं। हालांकि इन लोगों को कहीं भी काय नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ जानवी के पास उसकी माँ का कॉल आता है, जो कहती कि मैंने तुम्हारे फोन पर लोकेशन ट्रैकर लगा रखा था। अब ये बताओ तुम जंगल में क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात में। जिस पर जानवी डर के मारे अपनी माँ को सब बताने वाली होती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क के कारण तनु को कुछ भी पता नहीं चल पाता। इधर पुलिस वाले भी लोकेशन पर पहुंच चुके थे और उन्होंने उल्टा ट्रेवर को अरेस्ट कर लिया था। तभी वहाँ अली की मॉम आती हैं और ये लोग उन्हें सब सच बता देते हैं कि काय डेट पर गया था और वो पहाड़ी से नीचे जंगल में गिर गया। जिसके बाद अली की मॉम तनु को भी सब बता देती हैं। फिर ये सब मिलकर काय को हर जगह ढूंढने लगते हैं। इसके थोड़ी देर बाद जानवी को काय का शू पड़ा मिलता है। तभी काय ऊपर से नीचे गिरता है, जो पेड़ में अटका हुआ था, और जमीन पर गिरते ही उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती हैं। उसी समय तनु और कार्तिक भी पहुंचते हैं और काय को मरा हुआ देखकर ये लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। तभी जानवी को साइड में ले जाकर रणवीर कहता है कि तू अपनी पावर से काय को जिंदा कर सकती है, लेकिन कार्तिक आकर बताता है कि ये सिर्फ हील कर सकती है, मरे हुए इंसान को कोई जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद काय को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर डॉक्टर के काफी कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, जो देखकर सारे लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि काश हमने काय को डेट पर ना भेजा होता तो आज ऐसा कुछ होता ही नहीं। यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। एपिसोड 13 की शुरुआत में सब लोग काय की लाश के पास बैठे थे। वहीं जैसे कार्तिक अपने बैग में देखता है तो उसकी मशीन अपने आप एक्टिव हो जाती है, यानी कि पांचों एलिमेंट्स एक साथ यही मौजूद हैं। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कार्तिक को भी समझ नहीं आता कि ये पांचवा एलिमेंट कौन है। वही एकदम से यहाँ काय की पल्स चलने लगती है और पता चलता है कि काय अभी जिंदा है, जिसने बड़ी तेजी से रिकवरी कर ली थी। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तब कार्तिक जैसे काय को देखता है, वो अली की माँ से कहता है कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी काय जिंदा बच गया और ऊपर से इतनी जल्दी रिकवर भी हो गया, यानी कि काय ही 5th एलिमेंट है, जो है जीवन। जिसके बाद वो ये बात अपने बाकी दोस्तों को भी बताता है, लेकिन तनु ये सुनकर हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि वो कहते कि अब हमें काय को भी बताना पड़ेगा कि वो अब ये राज किसी को शेयर ना करे। जिसके बाद तनु आकर काय से मिलती है और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी कुछ करने से रोकूंगी नहीं, बस तुम कभी मुझसे दूर मत जाना। फिर वो बताते कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं, जो सुनकर काय को विश्वास ही नहीं होता। पर तनु काय से वादा लेती है कि वो ये बात किसी और को न बताए। अब अगले दिन जब सब लोग घर पर इकट्ठे होते हैं तो यहाँ जानवी सबको बताती है कि काय हमारा 5th एलिमेंट है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद तनु के कहने पर ये लोग भी अपनी अपनी पावर्स काय को दिखाते हैं और काय ये देखकर खुश हो जाता है। काय ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी पावर्स एग्जिस्ट भी करती हैं। वहीं इधर बेला के पास आहान का कॉल आ रखा था और ये दोनों आपस में ही बात कर रहे थे। फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो जानवी अकेली बैठी रो रही थी। तब तनु से आकर इसका कारण पूछती है, जिस पर जानवी कहती है कि अब तो मेरे भाई के पास भी पावर्स हैं, पर मैं ही बिना पावर्स के क्यों हूँ। तभी तनु कहती है कि वो काय मेरा सगा बेटा नहीं है और इसके आगे मुझसे कुछ मत पूछना। ये सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। यही एपिसोड 13 खत्म होता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में कार्तिक तनु को कॉल करके कहता है कि कल ही हमें पांचों एलिमेंट को एक साथ लाना होगा, जिसकी वजह से वो बॉक्स ओपन होगा। तब जानवी सोचने लगती है कि वो बेला को वहाँ लेकर कैसे आएगी, ताकि किसी को भी ये पता न चले कि जानवी पर सुपर पावर्स नहीं है। इसके बाद तनु यहाँ से सीधा परम पर आती है और उसे डांटने लगती है कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ तनु डिलीवरी के लिए आई थी। तब वहाँ परम भी एक लेडी के साथ आता है और तनु के पूछने पर बताता है कि ये मेरी कलीग है, पर इसकी हेल्प के लिए मैं इसके साथ आया हूँ। जिसके थोड़ी देर बाद तनु का बच्चा गुजर जाता है, पर कार्तिक वहाँ एक बच्चे के साथ आता है। वो कहता है कि मेरी जो फ्रेंड थी वो इस बच्चे को जन्म देते देते मर गई, इसलिए वो तनु को ये बच्चा दे देता है कि इसका कोई भी नहीं है, जिसे तनु खुशी खुशी अपना लेती है, जो था काय। पर आज काय की पावर्स देखकर तनु समझ गई थी
कि काय परम का ही बेटा है जिसे उसकी लवर जन्म देते हुए मर गई। फिर तनु कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई कार्तिक को बता दूंगी, जिस पर परम कहता है कि मैं भी बेला की पावर्स का सच सबको बता दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जानवी पर कोई पावर नहीं है और तुम सबसे छुपाती फिर रही हो ताकि जानवी अपने दोस्तों से अलग ना हो। तब तनु कहते कि मैं तुम्हारा सच रणवीर को बता दूंगी और तुम उसकी नजरों में गिर जाओगे, जो सुनकर परम डर जाता है। इधर अब जब सब साथ में होते हैं तब रणवीर अली को भी बता देता है कि वो ट्रेवर से चैट करने वाला काय ही था और तुमने फालतू में बग्गू पर शक किया, जो सुनकर अली सीधा बग्गू से आकर माफी मांगता है, पर बग्गू उससे बात ही नहीं करती। इसके बाद बेला के पास आहान का फोन आता है जो कहता है कि मुझे तेरे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई है, इसलिए मैं भी जल्द वहाँ आ रहा हूँ। ये सुनकर बेला खुश हो जाती है। अब इसके बाद कार्तिक सभी बच्चों को कहता है कि ये स्टार्स एक साथ आते ही हमें भी पांचों एलिमेंट्स को एक साथ रखना है ताकि ये बॉक्स ओपन हो जाए। तब तनु कहते कि परम का वेट कर लेते हैं, वो भी आता ही होगा। यहाँ हम परम को देखते हैं जो बेला को लेने आया हुआ था और वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ सब पार्टी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिस पर बेला को उस पर शक होने लगता है कि ये कौन सी पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो मना कर देती है। लेकिन परम मौका देखकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर चला जाता है। इधर पांचों एलिमेंट को कार्तिक ने एक साथ बैठा दिया था, लेकिन वो बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा था। ये देखकर कार्तिक टेंशन में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। इधर परम बेला को मारने उसे कहीं लेकर आता है और वो ये सब सिर्फ तनु के कहने पर कर रहा था, वरना तनु उसका सच रणवीर को बता देगी। तब बेला चाकू देखकर रोने लगती है कि प्लीज मुझे मत मारो। वहीं यहाँ कार्तिक भी बॉक्स न खुलने से परेशान हो जाता है, जिसके बाद कार्तिक कहता है कि एक बार मुझे तुम सब अपनी अपनी पावर्स दिखाओ। इस पर तनु बोल पड़ती है कि ये क्या मजाक है, ये बच्चे हर बार पावर थोड़ी दिखाते फिरेंगे। असल में तनु को जानवी की टेंशन थी, पर अली की मॉम के कहने पर सब बच्चे अपनी अपनी पावर दिखाते हैं। फिर जैसे जानवी की बारी आती है उसकी हालत खराब होने लगती है। यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है। एपिसोड 15 की शुरुआत में जानवी अपनी पावर से एक पौधे को हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये देखकर कार्तिक समझ जाता है कि इसके पास कोई पावर्स नहीं है। तभी वहाँ पर परम आता है और कहता है कि असली पावर्स बेला के पास हैं। उसी समय यहाँ वो बॉक्स ग्लो करने लगता है। ये देखकर कार्तिक हैरान हो जाता है, जिसके बाद पहले तो वो तनु को खूब सुनाता है कि तुम जानती थी ना कि बेला के पास पावर्स हैं, पर फिर भी तुमने हमसे सच छुपाया। जिस पर तनु कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर कार्तिक इन सब बच्चों को एक साथ बैठाता है और वो बॉक्स सही समय पर ओपन हो जाता है, जिसमें से एक किताब निकलती है और इसी किताब के जरिए ये लोग शैतानी शक्तियों से लड़ पाएंगे। ये देखकर कार्तिक खुश हो जाता है। इसके बाद यहाँ तनु परम पर भड़क जाती है कि बेला को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, जिस पर रणवीर बोल पड़ता है कि मेरे पापा को कुछ मत कहो। तब गुस्से में तनु बता देती है कि तुम्हारे पापा इतने भी शरीफ नहीं हैं, उनके कहाँ कहाँ चक्कर थे तुम नहीं जानते, और ये काय भी उसी का बेटा है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर तनु आकर काय से कहते कि भले ही तुम मेरे बेटे नहीं हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी बेला भी तनु को बोल पड़ती है कि आप ही थी ना जो चाहते थे कि मैं मर जाऊं और मेरी पावर्स मेरे बाद जानवी को ट्रांसफर हो जाए। मुझे आज सब समझ आ गया है। असल में ये सब परम ने उसे बता दिया था, क्योंकि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता था। जिसके बाद यहाँ ये बच्चे आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन कार्तिक सबको शांत करता है और सब गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब कार्तिक वो किताब पढ़ने जाता है तो उसमें सबसे पुरानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तब वो कहता है कि ये लैंग्वेज सिर्फ तबू पढ़ सकती है, क्योंकि उसने ये सीखी थी, पर वो बेला भी नहीं जानती थी। पर तबू के बारे में सिर्फ बेला जानती है। फिर कार्तिक बेला से तबू के बारे में पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, जिस पर बेला कहते कि मेरी मॉम से काफी टाइम से बात नहीं हुई, पता नहीं वो कहाँ फंस गईं। ये सुनकर कार्तिक कहता है कि शायद बुरी शक्तियों को पता चल गया था कि पांचों एलिमेंट एक साथ आने वाले हैं और ये बॉक्स खुलेगा तो सिर्फ तबू ही ये किताब पढ़ सकती है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले किसी बहाने से तबू को ही गायब कर दिया। यानी अब बुरी शक्तियाँ हम तक कभी भी पहुँचने वाली है। यहीं पर एपिसोड 15 खत्म होता है। एपिसोड 16 की शुरुआत में हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब ये जिगरी दोस्त आपस में ही बात नहीं कर रहे थे और सब अपने
अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। यहाँ काय ने तो अपनी बहन से भी बात करना बंद कर दिया था। वहीं अली से बग्गू बात नहीं कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब रणवीर भी फुल ऑन प्ले बॉय बन गया है और अब बेला कहाँ है वो किसी को भी नहीं पता। फिर जब अली और रणवीर आज काफी टाइम बाद बात करते हैं तो अली उससे कहता है कि काय तेरा भाई है, इसलिए तुझे उससे बात करनी चाहिए। लेकिन रणवीर कहता है कि उसे देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे पापा ने कितनी बड़ी गलती की है। इसके बाद हम देखते हैं कि काय सोशल मीडिया पर लाइव आकर स्टंट करने की कोशिश करता है और बुरी तरह से गिर जाता है। तब उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ तनु आकर उसे खूब डांटती है कि तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ रणवीर आकर उसे कहता है कि ये सब करने से बेला वापस नहीं आ जाएगी और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बेला 3 हफ्तों से मिसिंग है और वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। फिर जब कार्तिक तनु सब साथ में होते हैं तब कार्तिक तनु पर भड़कने लगता है कि तुमने बेला को घर से क्यों निकाला था, जिस पर तनु कहते कि मैंने बेला को नहीं निकाला बल्कि वो खुद ही ड्रामा करके निकल गई थी। फिर कार्तिक कहता है कि पहले हमें बेला को ढूंढना है ताकि हम तबू तक पहुंच पाए, उसका मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि काली शक्तियां हावी होने वाली हैं। अब इसके बाद हम एक नया रेस्टोरेंट देखते हैं जो एक लड़के ने खोला था और यहाँ सारी लड़कियां उसे ही देख रही थी जो काफी स्मार्ट था। फिर जब अली दोबारा से रणवीर से मिलता है तो उससे पूछता है कि आखिरी बार तो तू ही बेला से मिला था ना, तूने बताया नहीं कि उससे क्या बात हुई थी। तब हमें दिखाते हैं कि जब बेला तनु का घर छोड़कर जा रही होती है तब उसे रणवीर मिलता है। तब ये लोग बातें करने लगते हैं और रणवीर भी अपने पापा को लेकर काफी गुस्सा था। जिसके बाद बेला उसके करीब आती है और रणवीर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन बेला भड़क जाती है कि मैं तो बस तुम्हें सहारा दे रही थी और तुम इसका फायदा उठा रहे हो। जिसके बाद गुस्से में रणवीर वहाँ से चला जाता है। खैर प्रेजेंट में ये सब सुनने के बाद अली काय और बग्गू के पास आता है और कहता है कि हमें कैसे भी करके बेला से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तभी वो बग्गू से भी अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन फिर अदीबा का कॉल आ जाता है जो देखकर बग्गू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अली अदीबा से ब्रेकअप नहीं कर रहा था। जिसके बाद बग्गू अपने घर चली जाती है और अली भी उसके घर जाने लगता है, लेकिन तभी वो बग्गू की बातों को याद करके अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सामने जा रही लड़की को अपनी कार से ठोक देता है। यहीं पर एपिसोड 16 खत्म होता है। दोस्तों अब इसके आगे के एपिसोड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, जो जैसे ही आएंगे हम इसी चैनल पर एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी इसके अलावा आप कौन सी वेब सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।